हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सिटी टाइप पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि दुश्मन आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी फॉक इन द रोड, सेकंड पाइल हमारी रहेगी चॉपवुड और थर्ड पाइल है क्लीन इट अप। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। फ्री सेशंस और पर्सनल रीडिंग लेने वाली हूँ, इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। और भी कुछ नया आगे सरप्राइज़ है, वो भी आपको बहुत ही जल्द में दिखेगा। ओके, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल वन चूज़ किए फॉक इन द रोड, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोचते हैं, चलिए कार्ड के थ्रू देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनके दुश्मन उनके बारे में क्या सोचते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है, उसकी आवाज़ आ रही है। यूनिवर्स डिवाइन पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनके दुश्मन उनके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स डिवाइन द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप, ओके ये बात है। द लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, ऊपर की कार्ड पॉजिटिव आए हैं, तो नीचे की कार्ड इसको क्लैरिफाई किया है गाइस। ओके, दी हेल्प एंड ओके, यहाँ से हम आपके कर्मा देखेंगे, उससे ही पता चलेगा कि दुश्मन की अपनी एनर्जी क्या है, जिससे वो आपकी लाइफ में आ रही है और अभी आपके बारे में सोचते हैं। ओके, इसे से ही पता चलता है, क्योंकि कर्मा ही सब कुछ है गाइस। यूनिवर्स डिवाइन, अनजाने में भी गलत कर्मा होते हैं, इस वजह से द हर्मिट, ओके, रिट्रीट एंड रिचार्ज, फायर गार्डेड इग्नाइट योर पैशन, अर्थ मदर, फील लव एंड कंफर्टेड, ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, ओके, हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव, वही है। सोल इन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन। ओके, तो आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप स्ट्रांग तो हो गाइस, वो सोचते ज़रूर है कि आप स्ट्रांग हो, लेकिन अपनी स्ट्रांग पावर का सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हो, इस तरह से वो सोचते हैं। वो ये जो आपकी लाइफ में दुश्मन है, वो आपके नज़दीकी लोग ही है, जो आपको भली भांति अच्छी तरीके से जानते हैं, नज़दीकी से जानते हैं। वो आपके फैमिली के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, या फ्रेंड सर्कल के लोग, मतलब किसी भी तरह की आपके अपने लोग ही हैं जो अभी आपकी लाइफ में दुश्मन बने हुए हैं। वो यही सोचते हैं कि आप स्ट्रांग बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप अपनी स्ट्रांगनेस का, पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हो, और आपको अपनी स्ट्रांग पावर के ऊपर भरोसा ही नहीं है। वो ये सोचते हैं, वो ये भी सोचते हैं कि आप अपने लोगों को लेकर कभी कभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाते हो,
टूट जाते हो। इस वजह से आप अपने पावर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हो और दुखी हो जाते हो। ये भी सोचते हैं, मतलब आपके बारे में उनको पूरी तरह से सब कुछ पता है, पूरी तरह से जानकारी है। उन्होंने आपकी पूरी तरह से कुंडली निकाली है। कुंडली का मतलब है कि पूरी तरह से वो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन उनको पता है आपके बारे में। वो ये सोचते हैं कि ये जब भी दूसरों के साथ बातचीत करता हो तब हमें उसके बीच में टांग अड़ानी है, जिससे वो दूसरे लोगों के साथ सही तरीके से बातचीत ना कर पाए, या दूसरे लोग उनको कुछ सॉल्यूशन दे, कुछ आइडिया दे तो उसको वो आइडिया मिले ही नहीं। इस वजह से हमें उसके साथ ही रहना है, जिससे उसको कुछ अच्छा सपोर्ट करने वाला, साथ देने वाला इंसान ना मिल जाए। तो मुझे लगता है कि ये जिस किसी की भी रीडिंग है, ये इंसान आपके आसपास ही है और अभी भी आपके आसपास आपके साथ रहता है, और वो ये चाहता है कि दूसरे लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। कोई आपको अच्छी सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है तो वो आपको नहीं मिलनी चाहिए। वो अभी ये सोचते हैं। आपके दुश्मन ये भी सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की कोशिश करो, मेहनत करो, उसमें आपको असफल ही होना चाहिए, और आप जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले और उसमें आप कोशिश कर रहे हो, उसमें आप अपने तरीके से ही गुस्सा हो जाओ या दूसरों का अपमान करो या दूसरों को गलत वे में बताओ या कुछ भी सुनाओ, तो ये इंसान आपके साथ डील तोड़ दे, या आपको जो भी काम मिला है उससे आप बेदखल हो जाओ और वो काम आपका छीन लिया जाए। इस तरह से वो सोच रहे हैं। मतलब आपको जो भी काम मिलता है वो आपको नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए वो आपके स्वभाव को बदल रहे हैं, जिससे आप दूसरे लोगों के साथ गुस्सा हो जाओ और वो इंसान आपके साथ काम छोड़कर चला जाए और वो आपको काम से निकाल दे। इस तरह से वो सोचते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आपके पास, आप में से कुछ लोगों के पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी है, तो वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पूरी तरह से ख़राब हो जाए और आपके पास किसी भी तरह की आर्थिक आवक बंद हो जाए, आपकी आर्थिक स्थिरता इधर उधर हो जाए और आपके पास पैसे आने बंद हो जाए। इस तरह से वो सोचते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में गुस्से वाले ही रहो, दूसरों का अपमान ही करते रहो, दूसरों को कुछ ना कुछ सुनाते ही रहो, दूसरों के साथ गलत व्यवहार ही करो, जिससे आपको आसपास के सारे लोग साथ देना बंद कर दें, आपको साथ देना छोड़ दे और आप अकेले पड़ जाओ। इस तरह से ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही होता है, क्योंकि ये कार्ड पॉजिटिव है लेकिन ये कार्ड नेगेटिव है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन यही होता है कि दुश्मन ये सोच रहे हैं अभी कि आप अकेले पड़ जाओ और आपको कोई सपोर्ट करने वाला, साथ देने वाला ना रहे। आप अपने इमोशंस से मात खाते ही रहो और आप अपने इमोशंस की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ। वो ये सोचते हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि ये अपनी लाइफ में जो भी कर रहा है वो अभी हमसे छुपा रहा है, तो भी हमें किसी भी तरह जानना है कि वो क्या कर रहा है, फिर उसके में बीच में टांग अड़ानी है और उसका काम रोक देना है। इस तरह से वो सोचते हैं, क्योंकि ट्रैवलर के साथ हार्ट गार्डन का कार्ड है। दोनों का कॉम्बिनेशन यही होता है कि अब जो भी काम करने जाओ उसमें बार बार रुकावटें आए, जिससे आपका काम रुक जाए, आप छोड़ कर चले आओ, आप किसी भी तरह का एक नेगेटिव पहलू अपने ऊपर लो और उदास हो जाओ, दुखी हो जाओ, टेंशन में आ जाओ। इस तरह से वो सोचते हैं। आपके दुश्मन अभी आपको लेकर यही सोचते हैं कि आपका विश्वास डगमगाने लगे, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, कोई आपको सपोर्ट ना दे, साथ ना दे और आपकी हिम्मत भी जवाब देने लगे और आपकी हिम्मत पूरी तरह से टूट जाए। आप अपने ज्ञान को भी सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाओ और अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल ना करते हुए ज़्यादा इमोशंस में बह जाओ और टूट जाओ। इस तरह से वो सोचते हैं। और अपनी ताकत का, अपने एक्शन, आप जो भी चाहते हो इसके लिए किसी भी तरह का एक्शन ना ले पाओ, स्टैंड ना ले पाओ और वैसे ही वैसे बैठे रहो और दुखी अपने आप को महसूस करते रहो। इस तरह से वो सोचते हैं। वो
इस कार्ड का मतलब यही होता है कि फॉक इन द रोड। तो गाइस, आपके दुश्मन यही सोचते हैं कि इसकी लाइफ में हमें इतने ज़्यादा कांटे इसके रास्ते में, इसके जीवन में हमें इतने ज़्यादा कांटे बिछाने हैं कि वो अपने कांटे निकालते निकालते हुए थक जाए, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, वो पूरी तरह से उसकी लाइफ ख़राब हो जाए। वो अभी ये सोचते हैं। आपको सिर्फ मैं यहाँ यही कहूँगी कि वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हो कि आपके पास ये बुद्धि है। आप बहुत ज़्यादा समझदार और ज्ञानी पसंद हो, तो अपना ज्ञान का इस्तेमाल करो। अपने ज्ञान को ऐसे बैठे बिठाए नहीं रखो अपने दिमाग में, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो। आप एक मैजिशियन हो, आपके पास पैसे भी है, उस पैसों का सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो इस दुश्मनों को अपनी लाइफ से बाहर फेंक सकते हो। और आप कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, इस इमोशंस में बहकर आप बहुत सारी बाजियों को ख़राब कर रहे हो, तो ज़्यादा इमोशनल मत हो। आप अपने लोगों को लेकर इमोशंस हो वो अच्छी बात है, लेकिन आप खुद ही टूट जाओगे तो आपकी फैमिली को कौन संभालेगा। तो इतने ज़्यादा इमोशनल ना हो कि आप अपनी स्ट्रॉन्ग पावर को ही समझ ना पाओ। अपने लोगों को लेकर इमोशंस रखो और अपनी पावर को भी हमेशा साथ में रखो, अपनी हिम्मत को भी हमेशा साथ में रखो, जिससे इस तरह के लोगों को के साथ आप अच्छी तरह से डील कर सको। यही आपके लिए सलाह है कि आप अपने पैसों का इस्तेमाल करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपनी पावर का इस्तेमाल करें और अपने आसपास के लोग कौन अच्छे हैं कौन गलत है उसको पहचानना सीखिए। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पार्टी चूज़ की है चॉकवुड, तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पार्टी जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि उनके दुश्मन उनके बारे में क्या सोचते हैं। 4 ऑफ कप, यूनिवर्स डिवाइन, द स्टार, ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, हवा की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, टावर, बहुत तेज़ हवा है इस वजह से, यूनिवर्स डिवाइन, 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ सॉर्ड और लास्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल। बॉटम प्रोटेक्ट हमारे पास है 9 ऑफ कप। आपके कार्ड आप देख रहे हो ध्यान से, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। आपके कर्मा के कार्ड से ही सब कुछ पता चलेगा कि ये दुश्मन आपकी लाइफ में कैसे आया है, उसकी एनर्जी क्या है, वो किस तरह से आपको लेकर सोच रहा है, कुछ पास्ट के कर्मा है या फिर अभी के ही, वो सब कुछ इस कार्ड से ही पता चलता है गाइस कि दुश्मन क्यों है आपकी लाइफ में। ओके, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। एनिमल गार्डियन, ओके, हंटर, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, हंटर, टेक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर, ट्रेडर, exchange energy to create abundance, traveler, move in a new direction और लास्ट कार्ड हमारे पास है एरो, सरेंडर योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ओके, तो आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप गाइस, मैंने आगे ही कहा कि आपकी एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव होती रहती है और उसका ही इस्तेमाल वो सही तरीके से कर रहे हैं। जब आपकी एनर्जी लो हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है, तब आपका फ़ायदा वो बखूबी से उठा लेते हैं। अब मैंने आगे भी कहा है कि आपके दुश्मन वही होते हैं जो आपके नज़दीकी लोग होते हैं, बाकी कोई दुश्मन नहीं बन सकता है। जब तक वो आपको नहीं जानता हो तब तक वो आपका दुश्मन नहीं बन सकता है।
तो आपके आसपास के लोग, कलीग्स, फ्रेंड, रिलेटिव, फैमिली, वही सब अपने नज़दीकी लोग ही दुश्मन बन जाते हैं और वही आपको परेशान या दुखी करते हैं। तो वही है गाइस कि आप अपने दुश्मनों को शायद नहीं पहचान पाए हो। आपकी कर्मा के कार्ड भी यही बताते हैं कि आप में से कुछ लोग अभी भी नहीं जान पाए हैं कि आपकी लाइफ में आपके नज़दीकी लोग ही दुश्मन हैं। वो अभी आपके साथ ही रहते हैं और आपके साथ रहकर आपका ही बुरा सोचते भी हैं और कर भी रहे हैं। तो वो ये सोचते हैं कि जब भी ये कुछ अपनी लाइफ में नया करने जाता है तो इसको रोकना है, टोकना है या किसी भी तरह उसमें टांग अड़ानी है। वो ये सोचते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल के बाद 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी लाइफ में ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, इस वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो वो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने आगे ही कहा कि कभी कभी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है। इस वजह से आप 5 ऑफ पेंटिकल में से 10 ऑफ पेंटिकल में आ रहे हो। आप अपनी एनर्जी को पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हो, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ मेहनत करते हो, जुनून के साथ आगे बढ़ते हो। इस वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन कभी कभी ये ही अपॉर्चुनिटी में आपके अपने लोग टांग अड़ाते हैं और वो पैसे जितने आ रहे हैं उतने नहीं आने देते हैं। तभी तो 6 ऑफ सॉर्ड के साथ एस ऑफ पेंटिकल है। इसका मतलब भी यही होता है कि आपके अपने ही लोग नहीं चाहते हैं, मतलब आपके दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में सरभर हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ो, आप अपनी लाइफ में कुछ बनो। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। उनका सिर्फ यही मानना है कि आपकी लाइफ में बार बार ये स्ट्रगल होता ही रहे, आप दुखी ही रहो, सैड ही रहो, रोते ही रहो, परेशान ही रहो। वो अभी ये सोचते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा दुखी रहो, उनकी सारी खुशियों को आप पूरी ना कर पाओ, उनको कोई भी फैसिलिटी ना दे पाओ, उनकी लाइफ में आप दुख ही देते रहो। इस तरह से वो सोचते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आपकी और आपकी फैमिली की तबीयत बार बार ख़राब होती रहे। उसके लिए भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं गाइस, तो उसके ऊपर फोकस रहिए। आपके लिए तो एडवाइस भी आ रही है कि आपको जल्द से जल्द सुरक्षा कवच लेना चाहिए, क्योंकि आपकी एक सारे पर्सनालिटी को वो तोड़ रहे हैं, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सारे नतीजों को खारिज कर रहे हैं। तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। वो ये सोचते हैं कि आपको खुद के ऊपर से विश्वास पूरी तरह से उठ जाए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाए, आप कमज़ोर पड़ जाओ और आपको खुद के ऊपर जो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, एक भरोसा है, वो पूरी तरह से टूट जाए और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर और एक डल इंसान बन जाओ, जो कभी भी अपनी लाइफ में उठ खड़ा ना हो सके, कभी भी अपने लिए कोशिश ना कर पाए और पूरी तरह से एक ख़राब सिचुएशन में चलते ही चले जाओ। इस तरह से वो सोचते हैं। अभी वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ही डरपोक इंसान बन जाओ, जिससे हमें हराना पूरी तरीके से आसान बन जाए। वो यही सोचते हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि ये जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको किसी भी तरह रोकना है। आपको किसी भी तरह का काम मिलना बंद हो जाए, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते बंद हो जाओ, इस तरह से वो सोचते हैं। क्योंकि आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिव कर्मा की साइकिल नहीं है, तो आप संभल जाइए। और नेगेटिव कर्मा की साइकिल नहीं है तो इसका सही तरीके से इस्तेमाल करिए और ये जो आपकी लाइफ में दुश्मन है उसको पहचानना सीखिए प्लीज़। आपके अपने नज़दीकी लोग ही है जो आपके साथ अच्छी तरह से बातचीत करते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, लेकिन वही लोग आपका बुरा भी चाहते हैं और बुरा कर भी रहे हैं। तो आपको भी कहा जा रहा है कि आपको खुद से ही प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनको पहचानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तभी आप उनका सामना कर पाओगे। आपको ये भी एडवाइस मिल रही है कि आपको उन लोगों से डरना नहीं है, आपको अपनी तरीके से लड़ना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है।
आपके पास जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी बनती रहती है उसका सही तरीके से लुत्फ़ उठाना है, सही तरीके से फ़ायदा उठाना है और इसको अच्छी तरीके से फ़ायदा उठाते हैं उनका सामना करना है। ये जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी रहती है उसको टिकाना सीखें। जब भी आप नेगेटिव हो जाओ तब आपको खुद से ही पॉजिटिव रखना है कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ और मैं सभी लोगों के साथ अच्छे तरीके से लड़ सकता हूँ। अपने दिलो दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए जो मेरा नुकसान करना चाहते हैं उनको अच्छा सबक सिखा सकता हूँ। इस तरह से अपने आप को पॉजिटिव रखिए। वर्ड लास्ट में कार्ड आया है टावर। टावर का मतलब ये होता है कि वो आपको पूरी तरह से नामो निशान मिटा देना चाहते हैं, तो इससे ज़रा बचिए, संभलिए। और इसके लिए मैं एडवाइस भी दे रही हूँ कि आपके पास जो ये पैसे आ रहे हैं इसका सही इस्तेमाल करिए। आपको दुखी नहीं रहना है। जब भी आपको नेगेटिविटी घेर ले, आपको दुख या परेशानी आ जाए या आपको अपॉर्चुनिटी में कुछ बाधाएं आ जाए, कुछ परेशानियां आ जाए, तो उस अपॉर्चुनिटी को फिर से अपनी लाइफ में लेने के लिए अपना अच्छा परसेप्शन, अपना अच्छा स्वभाव, अपना अच्छा नेचर, जिन लोगों ने आपको डील दी है उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, जिससे वो आपके साथ बने रहे और आपकी हेल्प करते रहे, आपको सपोर्ट देते रहिए। उनके साथ लड़ना नहीं है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो आपके दुश्मन हैं वो आपका स्वभाव बदल रहे हैं, आपको गुस्सा होने का मन हो रहा है, तो आज जिनसे आपको बहुत कुछ मिल रहा है, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति से काम लेना है। और इस दुश्मन को जल्दी से जल्दी पहले तो पहचान लीजिए। और ये जो आपकी लाइफ में वो ख़राब सोच रहे हैं तो उनकी लाइफ ही ख़राब बना दीजिए, जिससे वो दूसरे लोगों को कभी नाम ही ना ले पाए। उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपका ही मुफ्त में खा रहे हैं और आपको ही ख़राब करना चाहते हो। तो उनको सबक सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मेहनत क्या होती है, कामयाबी क्या होती है, सब कुछ पाने में कितनी मेहनत लगती है, वो उनको सबक सिखाने की ज़रूरत है। वो सिखाइए, उनको मुफ्त में देना बंद कर दीजिए। चौफुट का मतलब भी यही होता है कि आपकी लाइफ में अच्छे लोग और बुरे लोग कौन हैं उनको पहचानना सीखिए। वही ये कांटे आपकी लाइफ में कितने हैं और अच्छे लोग कितने हैं, मतलब कांटा यानी बुरे लोग कौन है और अच्छे लोग कौन है, उनको पहचानना पहले सीख जाइए। तो आपके दुश्मन आपके बारे में यही सोचते हैं कि इसको पता नहीं है, इसका हमें फ़ायदा उठाना है। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस। अब जिस किसी ने भी पाइल थे चूज़ किए हैं, क्लीन इट अप। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके दुश्मन आपके बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल थे जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए कि उनके दुश्मन उनके बारे में क्या सोचते हैं। 7 ऑफ कप, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ओके, द मैजिशियन, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, लास्ट कार्ड हमारे पास है स्ट्रेंथ। नाइस, सारे कार्ड पॉजिटिव है आपके लिए। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स। नाइस गाइस, वेरी वेल डन। आपकी कोशिश बेहतर है। यूनिवर्स डिवाइन, यहाँ से हम कर्मा के कार्ड निकालेंगे। इससे ही पता चलेगा गाइस कि दुश्मन कौन है और वो किस वजह से आए हैं, वो क्यों आए हैं, वो क्या सोचते हैं। आपकी कर्मा ही सब कुछ है गाइस। स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। अर्थ मदर, फील लव एंड comforted. माउंटेन, stand your ground. Good. Summer, bask in joy in light. Nice. Oracle, wait for information. Important information. Bottom to deck हमारे पास है hermit, retreat and recharge. Super guys. अब
ये जिस किसी की भी पायल है उसको मैं पहले कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि आपकी लाइफ में दुश्मन कौन है। आपने पहचान भी लिया है, आपके अपने लोग ही हैं जो आपके साथ अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपका ही बुरा चाहते हैं, सोचते भी हैं, करते भी हैं। लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो, इस वजह से वो उनकी नाकामयाबी स्टार्ट हो गई है, वो अब सफल नहीं हो रहे हैं। तो आपके दुश्मन आपके बारे में ये सोचते हैं कि शायद कहीं ना कहीं इसको पता ज़रूर चल गया है कि हम इसके लिए कर रहे हैं। इस वजह से वो अब फूक फूक पर कदम रख रहे हैं आपकी लाइफ में, जिससे आप उनकी चाल को पकड़ ना सको और वो अपनी चालाकी में सफल हो जाए। वो ये सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में कामयाब हो, सफल हो। वो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया है कि हम ही है जो आपको लाइफ में ख़राब मोमेंट ला रहे हैं। बार बार वो सोच जरूर रहे हैं, लेकिन आप उनको पता नहीं चलने दे रहे हो कि आपको भी पता है कि वो कौन है। आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो कि उनको ऐसा लगे कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन दुश्मन है। इस वजह से वो सोच में पड़ गए हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके बिहेव से, आपके बर्ताव से वो सोच में पड़ गए हैं कि शायद इसको तो पता ही नहीं है। जिस तरह से वो हमें सब कुछ बता रहा है अपनी लाइफ के बारे में, जिस तरह से वो अपनी लाइफ को लेकर एक क्लियर कट हो रहा है और अच्छी तरह से रह रहा है, तो वैसे तो हमें पता ही नहीं चलने दे। तो आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए हैं कि इसको सच में पता भी है या नहीं पता है, और इसी वजह से वो गड़मथल में बहुत कुछ सोच रहे हैं आपको लेकर। हाँ, अभी भी उनकी कोशिश बनी हुई है कि वो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ रोक सके। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आपको ना मिले, आप पूरी तरह से असफल इंसान बन जाओ और आपको कुछ भी ना मिले। आपको सभी का सपोर्ट मिल रहा है वो भी मिलना बंद हो जाए, लेकिन आप तो उनके ऊपर ही भारी पड़ रहे हो, उनकी सारी चालाकी को जान रहे हो और उनकी सारी चालाकी को तोड़ रहे हो। और जो दुश्मन आपके लिए करते हैं वो पूरी तरह से नष्ट भी आप खुद ही कर रहे हो। तभी तो आपके सारे ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ गए हो। आप अपनी पावर का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। आप चट्टान की तरह उनके सामने खड़े हुए हो। वो जो भी चाल खेल रहे हैं उनके ऊपर आप भारी पड़ रहे हो, उनको उसका ही जवाब दे रहे हो। तभी तो समर का कार्ड आया है कि आप अपने सफलता को बहुत ही एंजॉय भी कर रहे हो और उनको अच्छी तरीके से सबक भी सिखा रहे हो। वो तो बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, मतलब कि वो उलझन में पड़ गए हैं कि रियली में इसको पता भी है या नहीं पता है, हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारा काम नहीं बनता है। लेकिन एक बात ज़रूर है गाइस कि उनको पूरी तरह से पता नहीं चला है कि आपको सच में पता है कि वो वही इंसान है। वो बार बार एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं जिससे उनको पता चल जाए कि आपको पता है। तो अभी तो उनकी सोच यही बन रही है कि आपको सच में पता भी है या नहीं पता है, क्योंकि वो आपका ही सब कुछ मुफ्त में खा रहे हैं, आपका ही सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी लाइफ पूरी तरह से वो अपनी लाइफ में ले रहे हैं। आप जो भी अपनी लाइफ में खुशियाँ जी रहे हो वो भी जी रहे हैं गाइस। और आपका सब कुछ वो छीन लेना चाहते हैं, आपकी सारी स्टेबिलिटी को छीन लेना चाहते हैं। वो आपके साथ ही रहते हैं, आपके साथ खाना पीना भी करते हैं, उठना बैठना भी है उनका, लेकिन वो सब कुछ यही सोचते हैं कि आपका सब कुछ उनका हो जाए। और वो आपके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से प्यार से बर्ताव कर रहे हैं। फिर भी आपकी लाइफ जो खुशियाँ भरी है तो उनकी लाइफ भी खुशियाँ भरी है, क्योंकि वो आपके साथ ही रहते हैं। लेकिन उनको मंजूर नहीं है कि आप खुश रहो, तो आपकी खुशी को सारी अपने पास छीन लेना चाहते हैं। आपके परिवार को भी एक कान भरकते हुए आपके बारे में गलत सलत बोलते हुए उनको भी आप उनकी तरफ करना चाहते हैं, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही है। आप सभी तरह से उनके ऊपर भारी पड़ रहे हो। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस गाइस। 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि अभी गाइस
ये आपकी एनर्जी भी है और दुश्मन की एनर्जी भी है। दुश्मन यही सोचते हैं कि आपके ऊपर इतने सारी जिम्मेदारियों का भार डाल दिया जाए कि आप हमारे ऊपर ध्यान देते हुए बंद हो जाओ। किसी भी तरह की एक आपको पता भी चल जाए तो आप हमारे ऊपर ध्यान ना दे पाओ, और आप सोच रहे हो कि उनके ऊपर इस तरह की जिम्मेदारियां डाल दी जाए कि हम मुझ पर वो ध्यान देना बंद कर दें। तो आप सही सोच रहे हो गाइस। हर्मिट की एनर्जी भी यही दिखाती है कि आप सारे ही कदम फूंक फूंक कर रख रहे हो, अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, और इस वजह से आपको कामयाबी मिल रही है और सब्र से काम ले रहे हो और उनकी सारी चालों को नाकामयाब कर रहे हो। क्लीन इट अप का मतलब भी यही होता है कि आपके दुश्मनों की सोच को नबड़ी बना रहे हो, कमज़ोर बना रहे हो, और आप अपने दुश्मनों को अपनी लाइफ से धीरे धीरे दूर कर रहे हो और उनको खुद को भी पता नहीं चल रहा है। धीरे धीरे आपके दुश्मन आपकी लाइफ से निकल रहे हैं क्योंकि आप उनको धक्के मार कर बाहर फेंक रहे हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद से ही एक बहुत ही पावरफुल डिसीज़न लोगे और आप इन सारे दुश्मनों को अपनी लाइफ से बेदखल कर दोगे और उनको पता भी नहीं चलेगा और सब साइड भी हो जाओगे। और अभी आप यही कर रहे हो, लेकिन आप धीरे धीरे उनको डोज दे रहे हो। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।